पीजीसीएल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट होने के बाद नोटिफिकेशन को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, हम लोगों ने भी सेशन में आकर के आपको बताया है। फॉर्म फिलिंग चल रही है। फॉर्म फिलिंग करने से पहले एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में रेज हो रहा है कि नोटिफिकेशन में जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा रेगुलर होना चाहिए, वही एलिजिबल है। एसेंशियल एलिजिबल क्वालिफिकेशन में ये साफ साफ मेंशन है। तो क्या सर जिन्होंने डिप्लोमा में लेटरल एंट्री लिया है, क्या वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो डिप्लोमा 2 साल में ही किया है, 2 साल ही उन्होंने रेगुलर जाकर के डिप्लोमा किया है। तो चलो इस क्वेरी के बारे में यहाँ पर सॉल्व आउट करते हैं। तो नोटिफिकेशन को अगर आप देखते हैं तो पीजीसीएल का जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। अलग अलग ब्रांच के लिए जो है 3 इयर्स का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए फुल टाइम। ठीक है। तो अब जो लेटरल एंट्री है उनको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं? कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बाहर आउट कर दिया जाएगा? तो यहाँ पर एक ये नोटिफिकेशन है जो एसएससी जेई का है, हर साल आता है एसएससी जेई का, है ना? तो एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वहाँ एसेंशियल तो नहीं, वहाँ मिनिमम होती है क्योंकि शहर वाले भी एलिजिबल होते हैं। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उनमें अगर हम बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा, क्योंकि शहर भी है, डिग्री मीन्स बीटेक किया हो या तो, या 3 इयर्स डिप्लोमा जो भी है। मैंने सिविल का यहाँ पर ओपन करके रखा है, हर एक में ऐसे होगा, इलेक्ट्रिकल में हो या मैकेनिकल में हो, या 2 इयर्स एंड 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग दिस ऐसा करके। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कौन एलिजिबल है? 3 इयर्स डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। और अगर एसएससी जेई में ना केवल अप्लाई करने वालों की बात करें बल्कि जिनका फाइनल रिक्रूटमेंट भी हो चुका है और कई सालों से काम भी कर रहे हैं, कई ऐसे डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने लेटरल एंट्री किया है, तो वो एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर 3 इयर्स डिप्लोमा का मतलब भी हो जाता है कि आपको जब आप आपका डिप्लोमा कर रहे होते हो तो वो एंड अप होने के बाद आपको जो डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें मेंशन होता है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा आपने किया है। ऐसा ही बीटेक में भी होता है। बीटेक वाले में भी लेटरल एंट्री होती है। जो डिप्लोमा कर चुके होते हैं वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री करते हैं, तो उनको बीटेक की डिग्री वो रेगुलर डिग्री ही मिलती है और वो 4 साल ही मानी जाती है। ऐसे नहीं कि बीटेक जहाँ पर अलाउड हो वहाँ वो लोग फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई जिन्होंने लेटरल एंट्री लिया है वो सब लोग फॉर्म फिल करो, बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। बस एक बात यहाँ पर जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है, बीटेक अगर आपके पास है डिप्लोमा के साथ भी तो आप अलाउड नहीं है। हाँ, बीटेक आपकी रनिंग में चल रही है, बीटेक कंप्लीट नहीं है तो आप अलाउड हैं, डिप्लोमा किया होना चाहिए लेकिन साथ में। तो चलो, ये थोड़ा सा फॉर्म फिल करने से पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलना जरूरी था। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। और इस बात का और ध्यान रखें, इसी चैनल पर पीजीसीएल के रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन के लिए टेक्निकल कंटेंट स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग 10 बजे रोजाना क्लास होती है, इवनिंग 7 बजे रोजाना क्लास होती है। तो उन सेशंस को भी फॉलो जरूर से करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।